नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से आपको पता है, कुछ समय पहले करीब जुलाई में इलेक्शन हुए थे, जून में इलेक्शन हुए थे नगर पालिका के, और प्रधान पद के लिए अब की बार डायरेक्ट जनता के द्वारा वोट डालकर चेयरमैन चुना गया था। लेकिन जून के बाद जुलाई अगस्त बीत चुका है और सितंबर महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं किए गए हैं और कारण है उप प्रधान का चुनाव। 2 बार तारीख फाइनल हो चुकी है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, उप प्रधान नहीं चुना जा रहा है। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हम बैठे हैं सरताज जनसेवा ग्रुप पीआरओ कुलदीप यादव जी के पास। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से 2 से ढाई महीने का समय बीत चुका है और कोई भी विकास कार्य अब तक नहीं हुआ, पिछली 5 साल में भी नहीं हुआ, तो कब होगा, क्या प्रोसेस उप प्रधान के चुनाव का होता है। तो बात करते हैं कुलदीप यादव जी से। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जैसे आपको भी पता है, चुनाव हुआ था और पिछली 5 साल कैसी निकली थी शहर के लिए। अब ढाई महीने के करीब समय बीत चुका है और विकास का कहीं कोई नामो निशान ना के बराबर है। चेयरमैन बना तो दिया, लेकिन काम शुरू अभी तक नहीं हुए हैं। उप प्रधान बनाया जाना है। पहले तो आप ये बताइए, क्या प्रोसेस होता है उप प्रधान बनाने का? देखिए, वो प्रधान के चुनाव जो है अपने मेंबर बने हैं वार्ड पार्षद, उनके थ्रू चुनाव होगा और जिनके ज़्यादा वोटिंग आएंगे वो प्रधान बनेगा। मतलब जो वार्डों से जो पार्षद चुन कर आए हैं वो उनकी वोटिंग होनी और उन वोटिंग के आधार पर जो ना प्रधान उनमें से चुना जाएगा। उन्हीं में से चुना जाएगा। अब की बार पहली बार जनता के द्वारा प्रधान पद चुना गया था और काफ़ी कैंडिडेट उसमें खड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे। एक को प्रधान बनाया गया जो जीता। ऐसा नहीं हो सकता था जो दूसरे नंबर पे आया उसको उप प्रधान बनाया जाना था? देखो, वो तो प्रदीप जी ऐसा है कि गवर्नमेंट कानून लेके आती है और ये सब कानून विधानसभा में पास होते हैं, उसके बाद में राज्यपाल के पास जाते हैं। अब इस सरकार ने ये नया कानून बनाया था कि इससे पहले जो भी चेयरमैन का जब चुनाव होता था तो वार्ड पार्षदों का चुनाव पहले होता था और वार्ड पार्षदों का जो एक मेंबर बनता था उसको वो दूसरे मेंबरों के वोटिंग से चेयरमैन बनता था। लेकिन पहली बार ये अच्छा कार्य गवर्नमेंट ने किया था कि पब्लिक वोट से आमजन से चेयरमैन बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि पूरे आमजन की भावनाओं का इसमें पक्ष लिया गया है कि अगर हम चेयरमैन बना रहे हैं, क्योंकि वार्ड का जो मेंबर चुन के आता है वो सिर्फ वार्ड की भावनाओं के अनुसार आता है और बाद में क्या होता था, वो खरीद फरोख्त से लगा लो या राजनीतिक रूप से लगा लो, चेयरमैन बनता था तो पूरे शहर की उसको नॉलेज नहीं होती थी, कई प्रकार की बातें होती थी। अब की बार ये अच्छा कदम था गवर्नमेंट का कि चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हुआ, आमजन ने सीधा वोट दिया, किसी के बीच का वो सिस्टम नहीं रहा। लेकिन इसमें एक कमी ये रह गई कि भैया वाइस चेयरमैन का जो चुनाव है उसका जो प्रोसेस है वो पहले वाला छोड़ दिया जैसे पहले होता था। तो अब बात सेम रह गई। अब सभी जगह जैसे प्रधान तो बन गए लेकिन वो प्रधान वाला झगड़ा पड़ा हुआ है। अब कई जगह ऐसा हो रहा है कि जहाँ पार्षद मौजूद होते हैं वहाँ अधिकारी मौजूद नहीं होते, जहाँ अधिकारी मौजूद होते हैं वहाँ पार्षद मौजूद नहीं होते। महेंद्रगढ़ में अब वाली मीटिंग में जैसे क्या हुआ कि पार्षद नहीं पहुंचे, अधिकारी बैठे रहे। नारनौल में ये हुआ कि भाई वहाँ पार्षद बैठे रहे, अधिकारी नहीं पहुंचा। तो ये क्या होता है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र होता है। अधिकारियों को रोका जाता है, प्रशासनिक रूप से रोक दिया जाता है, या जो जहाँ पार्षद नहीं पहुँचते वहाँ ये समझो कि उसमें राजनीति है और पार्षदों को रोक दिया गया। तो ये कहीं न कहीं एक विलम्ब का कारण बनेगा और इससे जो विकास कार्य थे, जो आगे जो शहर का रूट मैप तैयार करना था, वो इससे बाधित हो गया। तो सरकार ने ये, मेरा तो ये मानना है कि इस कानून में संशोधन करना चाहिए था कि इस चेयरमैन का चुनाव जैसे आपने बताया तो सेकंड वाले को कर देते, फिर फर्स्ट वाला प्रधान हो गया, सेकंड वाला उप प्रधान हो जाता, या फिर जिस तरह प्रधान की वोटिंग हुई उसी दिन सेम डे में उप प्रधान की वोटिंग हो जाती। तो अगर ये होता कि फिर नेक्स्ट 7 दिन में जो है ना उनकी ये शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद वर्किंग स्टार्ट हो जाती। हाँ, 3 महीने नहीं लगती। राजनीतिक दखलंदाजी भी नहीं होती इधर उधर की जो चल रही है। तो जैसे ये वोटिंग अब होने वाली है, जैसे 2 बार तो हो चुकी है, तीसरी बार होगी, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है उन लोगों के भलाई के लिए होती है और ये तो यहाँ लोगों को गोल गोल घुमा रही है। देखो, ये तो इन चुनावों में मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन का कोई भी चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का हो चाहे इनका हो, अब ये चुनाव तो अब की बार डायरेक्ट हो गए। इन चुनाव में ऐसे राजनीति हो जाती है, इसमें जो है ना पार्टी मतलब जो सत्ताधारी जो सरकार है, जैसे जैसे भाजपा की सरकार है तो उसमें ग्रुप बन जाते हैं
भाई एक उस नेता का ग्रुप, एक उस नेता का ग्रुप, तो उस ग्रुपों के चक्कर में क्या होता है कि आपस में खींचातान शुरू हो जाती है, वो आपसी तालमेल नहीं मिल पाता, तो उसमें चुनाव पोस्टपोन होते रहते हैं, 2 भी हो जाएं, 3 भी हो जाएं, 4 भी हो जाएं, पता नहीं मतलब कितना समय लग जाए, अक्सर ऐसा होता रहता है। तो ये अगर इस प्रकार से चुनाव होगा तो हो सकता है कि और भी लंबा समय लग जाए। तो जनता को विकास के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, पड़ सकता है, क्योंकि इसके बिना जो है ना मीटिंग नहीं हो सकती। मीटिंग करने से पहले ना वाइस चेयरमैन का चुनाव जरूरी है, और आगे जो मतलब प्रस्ताव रखे जाएंगे विकास कार्यों के, जिस प्रकार अनुमोदन किया जाएगा, तो उसके लिए उससे पहले वाइस चेयरमैन का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे बड़ा इंतजार किसी और को नहीं, तो मैं कहूँगा कि खोखा व्यापारियों को सबसे बड़ा इंतजार है, जो पहली मीटिंग का उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पहली मीटिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, आपको या तो जगह दिलवाई जाएगी या कुछ भी करो, नगर पालिका आपके लिए कुछ करेगी। वो जो चेयरमैन बने हैं प्रत्याशी उस समय थे रमेश सैनी, और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, दोनों ने ही आश्वासन दिया था, पानी पिला के उनका धरना ख़त्म करवाया था। तो अगर किसी के पास काम नहीं है, उन्हें धरने पे बैठे खाने के लिए कुछ नहीं है, और अब 3 महीने निकाल देना। हाँ देखो, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, धरने वाला तो इस बात का बार बार इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमारे दुकानदार है, कि भाई कब जो है ना इसकी पहली मीटिंग हो, और उनकी पहली मीटिंग में ये अनुमोदन किया जाए कि भाई इनकी या तो दोबारा दुकान यहाँ स्थापित की जाए, या फिर अन्य जगह इनको दुकान बनाकर, जैसे नगर पालिका में बहुत सी जगह हैं मार्केट कमेटी की, तो वहाँ पर जो है ना कोई भी कम्प्लेक्स बनाकर या दूसरी जो व्यवस्था जिस प्रकार से आश्वासन दिया था, तो ये बात सही है कि वो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार तो वो नहीं, पूरे मेंढर शहर को इंतज़ार है, क्योंकि पिछले 5 साल से इंतज़ार ही चला हुआ है, और 1 साल अभी ऊपर चला गया। तो ये तो है नहीं कि पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए थे, तो हम इस चीज़ का सोच लें कि भाई 6-7 महीने न हो। यहाँ तो लगातार 2016 से इंतज़ार ही तो चल रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द मीटिंग हो। आपको क्या लगता है, खोखा व्यापारियों को कोई जगह मिलेगी या यहीं बनेगा? कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? देखो, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर नगर पालिका चाहे तो यूँ तो पॉलिटिक्स रूप में कोई किसी प्रकार के आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लीगल रूप से बात करें तो नगर पालिका चाहे तो उस जगह नहीं दे सकती, वो अन्य जगह दे सकती है। अगर उसी जगह देनी है तो फिर बात बड़े लेवल पर जाएगी, मुख्यमंत्री तक ये बात जाएगी। और ज़मीन क्या होता है कि सरकार तो एक होती है, लेकिन उसके अंदर डिपार्टमेंट हो जाते हैं। भाई ये जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, नगर पालिका हो गई, तो अगर कोई भी जगह हमें लेनी है तो अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास चलेगी अन्य से, तो उसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में ज़मीन ट्रांसफ़र करवानी होती है। उसके बाद में हमारे जैसे पुलिस विभाग ने नगर पालिका को दे दी, फिर नगर पालिका चाहे उसका कैसे भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो बात फिर मुख्यमंत्री लेवल तक हो जाती है। वो चंडीगढ़ से वो ज़मीन ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद में हम दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर खाते की कोई बात हो, जैसे सेम नगर पालिका की है, तो नगर पालिका में हम चाहें तो नगर पालिका अगर कोई प्लॉट कहीं खाली है तो वहाँ कम्प्लेक्स बना सकते हैं। उसमें किसी मतलब वो तो एक सदन में पास होना चाहिए। हम जो पहली मीटिंग हो उसमें पास करके हम किसी भी जगह को कमर्शियल भी कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सदन में बहुमत होना चाहिए, उसमें पावर होती है। तो सदन चाहे और सरकार चाहेगी तो निश्चित रूप से इनको जगह मिलेगी। सरकार अगर चाहती, आगे नेता चाहते, तो शहर का विकास भी हो सकता था। देखो, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नया सदन बन के आया है, नए पार्षद बन के आए, नए चेयरमैन बन के आए हैं, तो अगर वो चाहेंगे तो पहली मीटिंग में इनके जो पास कर देंगे। पीछे जो रहा वो तो एक अलग विषय है कि भाई उनका आपसी तालमेल नहीं बना। मैंने ये कहा है कि सदन में अगर बहुमत रहा तो उसमें कुछ भी प्रस्ताव पास किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा मामला है पंचायत इलेक्शन। गाँव का बहुत बुरा हाल है, सरपंच नहीं है, और काफ़ी गाँवों को ग्राम सचिव संभाल रहे हैं। 10-10, 15-15 गाँव उनको दे रखे हैं। साइन करने में ये समय लग जाता है, आपको पता है। गाँव में पानी भरा है, बहुत बुरा हाल है। अगर गाँव की बात करें तो करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, चुनाव नहीं करवाए गए हैं। तो क्या लग रहा है, 1.5 साल से क्या प्रोसेस चल रहा है, अब आगे प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा? देखो, सरकार चुनाव कराने के प्रति ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार को ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव था ये 24 फरवरी को पिछले साल, अब 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो उस समय पिछली जो पंचायतें थी वो भंग कर दी गई थी, और सारी जो पावरें हैं वो बीडीओ के माध्यम से जो छोटे अधिकारी उनको दे दी गई। तो पंचायत चुनाव के बाद में 2020 इसमें पिछले 20 में इन्होंने किया कि भाई जो नई जो पंचायतें होनी थी उनमें जो ड्रा वगैरह करने होते हैं वो कर दिए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि अगले जो सदन आया हरियाणा विधानसभा का, उसमें कानून लेके आ गए कि भाई 50% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा, और एक नया आरक्षण बनाया गया BCA का, पिछड़ा वर्ग का ए का, कि भाई इसमें इनको भी 8% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार अब जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ये डिपार्टमेंट है,
तो कई बार सरकार ये नियम तो बना देती है, लेकिन उन नियमों को लागू करने के लिए आगे की जो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं वो आधी अधूरी छोड़ दी जाती हैं अगर समय को टालना हो। अब इन्होंने वो आरक्षण तो दे दिया, लेकिन कानून नहीं बनाया उस समय। वही इस आरक्षण को लागू करने के लिए अगर कोई आपने किसी वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हो तो लीगली रूप से उसको क्या है कि कोर्ट में कोई भी चैलेंज कर सकता है। अगर हम उसको कानून विधानसभा में पास करवा के और राज्यपाल के माध्यम से अगर कानून बना देते हैं तो फिर उसमें कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता, कि कानून के माध्यम से पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो उस समय वो नहीं किया, तो उस पर 5-6 के आसपास जो है ना इस पर हाई कोर्ट में जो ना याचिकाएँ लगी कि भाई इस आरक्षण में खामियां हैं, और बहुत मतलब 6 पॉइंट उसमें अलग अलग बनाए गए कि भाई इसका जवाब दो, उसका जवाब दो। तो दरअसल उसमें क्या हुआ कि अब मीडिया में तो ये खबरें चलती रहती हैं कि भाई जल्द चुनाव होंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्तियों को इन बातों पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। चुनाव जब होंगे जब जिले वाइज टोटली जो आरक्षण की रिपोर्ट है, चाहे वो BC-A की हो और शेड्यूल कास्ट वाली अन्य जो रिपोर्ट हैं वो सारी टोटली सबमिट हो जाएंगी ना, उसके बाद में चुनाव आयोग कोई फैसला ले सकता है। और कोर्ट में जो मामला लंबित है उनको जवाब देने के बाद में, अब पीछे भी थोड़े दिन 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने एडिशनल ये कह दिया था कि भाई आप चुनाव करवा लो और फैसला जो आएगा वो बाद में लागू कर दिया जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि उस स्थिति में भी चुनाव कराना गलत हो जाता है, क्योंकि अगर सरकार चुनाव करवाए और 3 महीने बाद कोर्ट फैसला दे देता है तो दोबारा से फिर चुनाव हो जाएंगे, तो वो एक प्रकार से वो तो ये सरकारी पैसे का एक प्रकार खराब करना है, मैं ये मानता हूँ। अगले चुनाव तब लागू कर दें। नहीं, फैसला तो कोर्ट में ना, अगली बार लागू नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई दरअसल हो क्या रहा है कि कोर्ट में सरकार से जवाब मांगा गया है 6 क्वेश्चन का, और सरकार का वकील जाके कोर्ट में सिर्फ एक बात कहता है कि भाई हमें तो चुनाव करवाने की जल्दी है। मतलब उनका जवाब नहीं देने की बजाय वकील का जवाब ये जा रहा है सरकारी का कि भाई हमें चुनाव कराने की जल्दी है। तो जज ने किसी ने ये कह दिया कि भाई चलो आप चुनाव करवाओ, फिर जवाब इसका जो है ना बाद में देते रहेंगे। तो अगर सरकार चाहती तो जो 6 पॉइंट थे उनका जवाब दे देती। अब उसमें एक मुख्य पॉइंट जो BC-A का आरक्षण का था, उसमें हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भाई हम इसको मान्यता नहीं देंगे, या तो इस पे कानून बना के लाओ। तो उस पर अब सरकार ने कानून बनाया है, और उसमें जैसे अपने ज़िले की बात करें तो 12 तारीख को उस आधार पर अब ड्रा होंगे, और वो रिपोर्ट जो है ना चुनाव आयोग को जाएगी। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट वाला जो ना अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दोबारा से लगा दी, तो वहाँ से फिर सरकार को परमिशन मिल पाती है या नहीं मिल पाती है चुनाव कराने की BC-A वाले को ऐड करने के बाद में। तो वो क्या रहता है, उसके बाद में ये निर्धारित हो पाएगा कि भी पंचायत चुनाव कब होंगे। तो अभी समय लगेगा। नहीं, लीगली रूप से बात करें तो अभी जैसे ये हर ज़िले के आरक्षण की रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट जाने के बाद में सरकार फिर कोर्ट से परमिशन मांगेगी। क्योंकि सरकार ने अब ये कह रखा है कि बगैर BC-A के तो आप करवा लो, लेकिन BC-A का करवाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सरकार पे ये डिपेंड है कि वो BC-A को साथ लेके चलते हैं या फिर उनको छोड़ कर चलते हैं। और कानून बनाया है और ड्रा करवा रहे हैं तो निश्चित रूप से साथ ही लेकर चलेंगे। अब साथ लेने में ये देखो कि परमिशन जो ना सुप्रीम कोर्ट से कब मिलती है। अभी प्रोसेस चलेगा लंबा। वो तो देखो सरकार की मंशा पर डिपेंड है, सरकार चाहे तो कोर्ट से तालमेल मिलवा के हो सकता है कि उनसे इजाज़त ले ले और चुनाव हो जाए। एक और मामला है सबसे बड़ा यहाँ पर 148 भी आपको पता है। आज एक सवाल पूछा गया था, पूर्व ये विधायक हैं नांगल चौधरी से अभय सिंह जी, उनसे पूछा गया था कि भाई कब बनेगा, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बनेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या जानकारी है इसके बारे में? देखो 148 के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सच्चाई तो ये है कि 148 का तो नाम ही काफ़ी है इससे ज़्यादा उसके बारे में क्या कहे कि इसके बारे में सरकार की कोई मंशा समझ में नहीं आ रही। दरअसल क्या है कि भाई सरकार इस पर क्या चाह रही है, सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, मतलब बार बार उस बात को दोबारा से कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से घुमाया जा रहा है। लेकिन जो मेन बिंदु है उस पर गवर्नमेंट पहुंच नहीं पा रही कि भाई इसको फटाफट जो ना अप्रूवल देकर इसका टेंडर करके जिस कंपनी को हो रहा है उसका वर्क ऑर्डर करके काम शुरू करो, वहाँ तक हम पहुंच नहीं पा रहे। हम तो बार बार कभी वो चीज़ कैंसिल हो गई, कभी वो चीज़ कैंसिल हो गई, उसको रिवाइज कर दिया, रेट बढ़ा दिया, कम कर दिया, ऑन डॉक्यूमेंट्स में उलझे हुए हैं। अब ये सरकार की पीछे की जो अगर मंशा देखे तो उस हिसाब से तो लग नहीं रहा। और सरकार चाहेगी तो सरकार का तो वही बात है कि 10 मिनट का काम है, एक लेटर एक लेटर जारी करना है। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। कोई पॉलिटिशियन, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री लगा लो, कोई भी इस पे प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा। अब पीछे उप मुख्यमंत्री आए थे, उनके पास ही विभाग है PWD, उन्होंने तो और ही बात कह दी थी कि भाई हाईवे रोड बनाएंगे, 500 करोड़ रुपये में बनेगा, जबकि जो टेंडर लगा रखे है वो 281 करोड़ का है।
तो ये बात कहीं से भी डिपार्टमेंट के पास भी हम फ़ोन कर लेते हैं, अधिकारियों के पास भी या अन्य जो कर्मचारी भी, क्या चल रहा है। तो सच्चाई बात ये है कि इस पे कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा। बस सबके पास एक ही बात है कि भाई जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब वो जल्द कब ख़त्म होगा ये समझ नहीं आ रहा है। 10-12 साल तो हो गए जल्द। हाँ वो तो हो गया, लेकिन अब आने वाले कितना समय और लगेगा। जो समय चला गया वो तो चला गया, लेकिन जवाब एक ही मिलता है कि भाई जल्दी हो जाएगा सर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी ज़िले के लिए थी, जो नीट का रिजल्ट अभी आया था, तो इंडिया को टॉपर दिया है महेंद्रगढ़ ज़िले ने। बाछोद गांव से आज कार्यक्रम था, वहाँ बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? देखो ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अब जैसे ऑल इंडिया में जो बिटिया है हमारे वहाँ बाछोद की, वो टॉपर आई है। हर एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देख लो, आप पिछले 6 महीने का आप टाइमिंग देखो, हर एग्ज़ाम में जो हमारे ज़िले की, अब पीछे शिलापुर की जो बेटी थी, हाँ 500 में से 500 नंबर लिए थे। तो हर कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारे बच्चों में तो कोई कमी नहीं है। अगर हम पिछड़े हुए हैं तो सिर्फ सरकार का जो भेदभाव है ना उसमें पिछड़े हुए हैं। बाकी महेंद्रगढ़ का अगर कहीं इनाम आता है तो वो इस प्रकार की प्रतिभाओं में ज़रूर आता है। अब ऑल इंडिया में महेंद्रगढ़ का जो है ना नाम गया है, तो ये हमारे ज़िले के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से हम उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं उस प्रकार का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। तो जैसे बातचीत हुई है 148B के बारे में, वो जल्द कब होगा किसी को नहीं पता। और नगरपालिका उप प्रधान, कब चुनाव हो, क्या होगा, विकास का अभी कुछ भी नहीं पता। वहीं पंचायत इलेक्शन के बारे में भी हमने बातचीत की है। तो क्या कुछ आपको समझ में आता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इन बातों को लेके, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि क्या है लेटेस्ट अपडेट। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।